दुख बिसरे। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख। हाँ त्रिवेणी से धार बहत है, त्रिवेणी से धार बहत है। अष्ट कमल दल खिल गयो री, अष्ट कमल दल खिल गयो री। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। अंतर के पट खुल गयो री, अंतर के पट खुल गयो री। सतगुरु मिले मेरे 68 तीरथ हैं घट भीतर, 68 तीरथ हैं घट भीतर। 68 तीरथ हैं घट भीतर, 68 तीरथ हैं घट। आपस में हिल मिल गयो री, आपस में हिल मिल गयो री। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। अंतर के पट खुल गयो री, अंतर के पट खुल गयो री। सतगुरु मिले मेरे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। नूर ही नूर ते मिल गयो री, नूर ही नूर से मिल गयो री। सतगुरु मिले सारे दुख बिसरे। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। अंतर के पट खुल गयो री, अंतर के पट। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख। हुक्म अंदर हर कोई, बाहर हुक्म न। और नानक हुक्मे जे बुझे तो हो मैं कहे ना। मैं एकदम से मिट जाती है जब हम ईश्वर का हुक्म हर बात में पहचानने लगते हैं, के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ आए और तुम्हारे को गुरु देखे ये अपने ज्ञान के अभ्यास के लिए तत्पर हो गया है, तैयार हो गया है, तभी गुरु को थोड़ी सी खुशी होती है। बाकी और आना जाना कर लिया, मिल लिए जुल लिए, कार्ड दे दिया, शादी कर ली, ब्याह, ये सब खुशियां मनानी है तो ये तो दुनिया में पहले ही तुम कर लेते हो। तो गुरु के आने से थोड़ी कुछ करोगे, वैसे ही कर लोगे तुम, मुझे पता है। सब काम वैसे ही बहुत अच्छे जानते हैं सब। गुरु से तो एक ही संबंध की वजह से मिले थे, वो था हमारे चित्त को ज्ञान पक्का हो जाए। इसको हम बड़ी मोटे तौर पे ऊपर को अब हम बहुत खुश रह लेते हैं, इसको समझ लेते हैं ज्ञान हो गया, वो ज्ञान नहीं है। ये तो सागर के किनारे आओगे, ठंडी हवाएं तो वैसे ही मिलेंगी। ये ऊपर की खुशियां आ जाना, अंतःकरण खुश हो जाना, अब हर बात में थोड़े पॉजिटिव हो जाना, ये तो मिल ही जाता है। और ज्ञान किसे बोला वो भी पहचानना। तो गुरु को भी तभी खुशी होती है, गुरु भी तभी सफल हो पाता है जब शिष्य ज्ञान के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ आकर के बैठे तो पहले से पहले अपने मन को इसके लिए तैयार करें, हम कहाँ आए, किस हेतु आए, ज्ञान की क्या महिमा है,
ज्ञान से क्या मिलेगा आखिर हमको? जैसे पढ़ाई करते हैं तो पता है ना अच्छी जॉब मिलेगी, तो ज्ञान को लेकर के भी पक्का पता होना चाहिए कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान से कैसे हम संसार से निरासक्त होते हैं। कौन सी एक ऐसी अद्भुत बात है कि आज 500 साल बाद भी नानक देव को आप इतने शिद्दत से याद कर रहे हो? क्या है? उनकी दाढ़ी की वजह से याद कर रहे हैं या पगड़ी की वजह से याद कर रहे हैं? उनका जो ज्ञान भरा जीवन था, जो ज्ञान प्रकट था उनके आचरण में, जीवन में, उसके लिए उनको सदियों से याद किया जाता है। जगत गुरु के पद पर उनको बैठाला गया है, इसलिए उनके मुख से निकलने के लिए एक एक वचन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हो गए, ज्ञान की वजह से हुए और किसकी वजह से? ज्ञान के लिए पहले आवश्यक होता है वैराग्य का आना। राम के अंदर पहले वैराग्य का आया। अभी हम देखते हैं कि अंदर के इस वैराग्य के लिए तो कोई तत्परता या ऐसा कोई भाव दिखाता नहीं, कि पहला स्टेप यही होना चाहिए, विवेक, फिर वैराग्य, फिर षट संपत्ति बोला गया, फिर मोक्ष बोला गया, मोक्ष द्वार। जब गुरु के निकट आके बैठे और गुरु की कृपा से हमारा विवेक जागृत हो रहा हो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, हमें किसकी वैल्यू करनी है, कैसे जो कभी ना बदलने वाली तुम्हारा आत्म तत्व है, हमें कैसे उसको जानना है, उसकी वैल्यू करनी है, और क्षण क्षण परिवर्तित होने वाले इस अध्यास को छोड़ना है, उसका महत्व नहीं देना है। तब समझना विवेक जागृत हो रहा है तुम्हारा। तब जानना तुम हो जागे जब मन विषयों से भागे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध से हमारा मन हटने लगे। सुन के भी क्या सुनेंगे, देख करके भी क्या देखेंगे, जा करके भी क्या जाएंगे, मिल करके भी क्या मिलेंगे, ऐसे हटने लगे अंदर से। ये पहचान है कि तुम्हारे अंदर अब जागृति आ गई। इसलिए ज्ञानवान के चित्त की सारी हलचल छूटनी चाहिए, धीरे धीरे स्थिरता स्थिरता आनी चाहिए उसके अंदर, शांति आती है, सारी हलचल सारी बातें खत्म होती जाती है। तो राम के अंदर पहले वैराग्य आया, फिर गुरु ने उसको अंदर वैराग्य भाव को पहचाना, तब उन्हें ज्ञान दिया। मैं हूं और मेरा गुरु है। तब उस ऐसे व्यक्ति के अंदर वैराग्यवती सेट होती है, फिर उसको ज्ञान प्राप्त होता है। बिना वैराग्य के ज्ञान प्राप्त होगा ही नहीं। हम सालों से आते देखते हैं लोगों को नहीं होता है, कारण वैराग्य अभी छूके ही नहीं गया उनके अंदर में। अभी तो बड़े आराम से वो किसी बातों के लिए राग रख रहे हैं, किसी जो विपरीत स्वभाव वाले उनसे बैर रख रहे हैं। वैराग्य कहाँ आ रहा है? ये अंदर से भी कहाँ समझ बन रही है कि अरे सब में हमारा मन विषयों से हटे, बातों से हटे, इसमें क्या आकर्षण ढूंढे, क्या मजा ढूंढे? इसी में मजा लगता है सबको। ऐसे हमारे यहाँ तो दादा भगवान ने भी शादियां की, हट गए उल्टा वहां से, बेटी की शादी और शहर ही छोड़ के चले गए थे। ये वृत्ति भी थी उनकी, तब ज्ञान पक्का हुआ। तो जो उसका कभी मनन भी करते हो ऐसी बातों का। तुलसी माता की बेटियों की शादी हुई, गीता भगवान ने जाने ही नहीं दिया उनको, 3 बेटियों की शादी हुई। अरे तुम क्या करोगे जाकर के? वो भी गुरु भी तब कहता है किसी के अंदर इतना वैराग्य, इतनी लगन देखता है ज्ञान को लेकर के। हर एक को थोड़ी कहता है गुरु, हर एक तो पहले ही जाने को तैयार बैठा है, उसे थोड़ी रोक सकता है। एक आके पूछता है मेरे लिए क्या आज्ञा है, ऐसी बात है घर में, तो उनकी लगन देख करके, उनका निष्कामी जीवन, इतना अंदर से, इतना गुरु का संग उनको इतना अच्छा लगता था, तो अंदर वाला मन होता ना, वो तैयार था उनका, छोड़ के जाने का था ही नहीं गीता भगवान को, संकल्प भी नहीं आता था उनको अंदर से कभी ऐसा, तो छुड़वा भी दिया, तो बिगड़ा भी कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति बनी कि आज तक माता भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो ज्ञान तो आचरण में तभी आएगा जब पहले विवेक वैराग्य हमारा ढंग का होगा, सुधरेगा। गुरु नानक देव के लिए कहते हैं वो ऐसे चेते चेताए थे
दादाजी बता रहे थे कि एक ही शब्द उनको बोला, दूसरा शब्द ही नहीं बोला उन्होंने आगे। अलफ आत्मा, बस पहली आ से आत्मा, परमात्मा, उसी में मन अटक टिका दिया। आगे इतना सिखाने लगे टीचर उसको, अरे बे तो पढ़ो, बे से बल्ला, बकरी, बा से बकरी, वो कुछ पढ़ा ही नहीं। अलफ बे बेते और कोई आगे पढ़ने का सवाल ही नहीं। आगे टीचर ही हाथ जोड़ गया, पिता से बोलता है ये नहीं पढ़ पा रहा है, ये तो एक ही शब्द पे अटक गया है, आ से आत्मा, आ से आत्मा करता है, दूसरी बात ही नहीं बोलता इसके अलावा। पिता भी, पर वो पिता ने पूछा तू आके पढ़ता क्यों नहीं, तू तो होशियार तो है तू और सब बातें करता है, पर आगे क्यों नहीं पढ़ता? बोले इसको पढ़ने के बाद पढ़ने की आवश्यकता क्या रह गई? एक आ से मैंने आत्मा जान लिया, अब कुछ और जानने की आवश्यकता क्या है? अब और कुछ पढ़ने की जरूरत ही क्या है? ऐसा जिसका परमात्मा में मन होता है कि एक परमात्मा को जानने के सिवा मुझे आगे किसको जानना है, क्या जानना है, किसके बारे में जानना है, क्या समझना है। उनका तो चलो पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे थे, ऐसा चित्त को वैराग्य था, जन्म से ही वैराग्य था, ऐसा प्रेम था, इस सर्प भी आकर के उनके सामने बैठ गया तो बिल्कुल भय नहीं उनको सताया अंदर से। उसे ऐसे आत्म भाव से भगवान की सृष्टि, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर को देखते थे हर जगह, वो नूरानी नजर थी उनकी इतनी। कोशिश करके हम भी अपनी थोड़ी तो बनाए जब आ रहे हैं सत्संग, कि अभी 2 मिनट में किसी से राग कर लिया, कोई मन के विरुद्ध चला तो बैर हो गया उससे, वो खराब हो गया, कभी अच्छा बोल रहे हैं, कभी किसी को खराब बोल रहे हैं, क्यों? जान है ये बात, पहचान है ये बात, इस बात को कि एक नूर थे सब जगह, हुक्म पहचाने अंदर से, तो स्थिरता आती अंदर से, फिर शांति आ जाती, फिर कहाँ जाना, किस हलचल में रहेगा मन। तो रोज इसकी चलो प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वैराग्य भाव को पहचाना राम गुरु ने उनके अंदर, रामचंद्र जी के अंदर, तब उन्हें ज्ञान दिया, तब उनके अंदर में ये बात गुरु ने पकड़ाई। अंदर से गुरु देखे तो सही है वास्तव में कैसा है, कैसा इनके मन में कुछ वैराग्य है, वैराग्य भाव जागृत हो रहा है। मसाले वैराग्य तो थोड़ी देर के लिए बन जाते हैं, कोई मर गया जी गया घर में, देख भी लिया कि क्या है दुनिया का नजारा, एक क्षण में परिवर्तन हो जाता है। अभी गुरु जी कितना क्लियर करते हैं, एक क्षण में परिवर्तन नहीं हो जाता, शरीर में कब क्या बात आ जाती है अचानक ही, कब कौन सा परिवर्तन आ जाए, कब कौन सी बात आके बैठ जाए। तो अभिज्ञानवान जैसी सोच बनाओ अपने अंदर, क्या है क्या दुनिया का नजारा, क्या पता, हुक्म। इसलिए गुरु जी से भी कोई बात करता था, गुरु जी आप आ रहे हैं, तो हुक्म होगा, तुम्हारा भाव होगा, खेच होगी, लगन होगी, तो बात बनेगी। कैसे कह दें कि हम आते हैं, हम जाएंगे, आप पता नहीं कब क्या बात बनेगी आकर। इतना किसी का प्यार होए कि नहीं, बिना उसके, गुरु के बिना उसकी बनेगी नहीं, तो वहां इतनी खेच हो जाती है, पैर खींचे जाते हैं। अभी भी किसी का भाव देखा हमने कि इतना जबरदस्त भाव था, इतना समर्पण का भाव, इतने खींचने का भाव, इतना बुलाने का भाव था ही। अब उनका हर काम हमें ही शुरू करना था, तो फिर जाना ही पड़ा, हर बात के लिए बैठना पड़ा, रुकना पड़ा उनका कार्य पूरा कराने के लिए। कोई समर्पित होकर बैठ जाता है, छोड़ के बैठ जाता है। बाकी हम तो अपना ये कार्य अपना यहाँ करते हैं, यहाँ आओ, अपना ज्ञान समझो, पक्का करो, तुम्हारा भाव होगा तो भगवान करा देगा। पता क्या चलता है, तो ज्ञान के बीज अंदर चले जाए, कठोर भूमि तो पानी जाता ही नहीं है। दुख में थोड़ा वैराग्य भी पक्का होता है, इसलिए कभी दुख आते ना जीवन में, उनको बहुत अपने लिए पर कृपा समझा करो भगवान की। दुख दारू सुख रोग भय, हालात परिस्थितियां कभी आती है ना, तो हमको वैराग्य पक्का कराने में सहायता दे देती है। भूमि बुरबुरी होती है जब, तो जो है इसमें बीज डाल सकते हैं।
हालत परिस्थितियों में अगर कोई ऐसे हमें अपनी औकात का पता लगता है ना, ऐसे थोड़ा पता लगता है क्या शरीर की औकात है क्या इसकी, तो कम से कम थोड़ा वैराग्य तो पक्का हो सकता है कि क्या कर सकते थे। सोच कुछ रहे थे, देखो कुछ हो रहा है, तेरे हाथ में क्या है, तो पक्का करना। कठोर भूमि तो पानी जाता ही नहीं है, तो दुख में थोड़ा सा वैराग्य भी पक्का होता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, लेकिन जरूरी है। इसलिए जरूरी नहीं है कि दुख आए, ज्ञान जाएगा तो सच्ची भक्ति आएगी, तो भक्ति से जो वैराग्य आता है अंदर में वो परमानेंट होता है। वैराग्य जगाने के दो तरीके, तो दुख से भी आता है वैराग्य, पर देखा गया वो वैराग्य फिर इतना पक्का नहीं होता। जब कोई मर जाता है घर में 15-20 दिन वैसे वैराग्य की बातें नहीं करते, क्या ले गया, क्या था, क्या बन मिला, देखो शरीर का कुछ भी पता नहीं है, कर लेते, लेकिन वो पक्का होता है कोई। हाँ, एक ज्ञानी क्या बात करता है हमेशा, उसके जीवन में हमेशा आप ज्ञान का आचरण देखो, उसके जीवन में हमेशा देखो कि है क्या दुनिया का नजारा, ढेर वालों के सेवा। गुरु नानक देव तो गुजरे, तो भले शादी का प्रोग्राम चल रहा था, साधमाना हो रहा था, पार्टी चल रही थी, सब चली थी, लेकिन उनके मुख से क्या निकला, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया ते सनाम आधार। तो सुख है कहाँ, तो यही देखते रहे, नानक दुखिया सब संसार। अपना स्वभाव ही दुखी करता रहता, हम तो देखते कहाँ सुख लेने देता है। इसका आलस का स्वभाव है, तो कोई काम टाइम तो होंगे ही नहीं, तो यही दुख बन जाएगा उसके लिए, नहीं बनेगा। सोचा ये था, हो नहीं रहा है, कब होगा, खेचता नहीं होगी, भागा भागी होगी, चीख पुकार मचेगी उसके यहाँ। ये तो सत्संग के बाद थोड़े समझ आ गई होगी कि गुरु की कृपा हो ही होगी कि मुझे झुकना नहीं आता, तुमने झुकना सिखा दिया, तो झुक जाओगे तो नम्रता से चार काम अच्छे कर जाओगे। पहले अकड़ते थे तो क्या हालत होती थी, सबसे मन मुटावी तो करते थे, जरा से परिवर्तन से उलझते ही तो थे। अभी तो गुरु आंखें खोल देता है, समझ दे देता है कि ये जगह दला बदली है, कुछ भी कुछ हो सकता है, कुछ भी बात बन सकती है। तो सच्चा वैराग्य आता ही ज्ञान से। दुखों से अगर वैराग्य आता है ना, वो फिर खत्म हो जाता है, जल्दी छूट जाता है। इसलिए ज्ञान जनित आनंद बोला गया, ज्ञान जनित वैराग्य बोला गया। और उसके लिए फिर गुरु के निकट आकर के समय से नियम से बैठना, ज्ञान प्रकट करना, वैराग्य से ज्ञान पक्का होगा और ज्ञान से वैराग्य, दोनों अरस परस चलते हैं। थोड़ा ज्ञान आया, थोड़ा वैराग्य पक्का हुआ, फिर वो वैराग्य पक्का हुआ तो ज्ञान स्थिर होगा, फिर ज्ञान स्थिर होगा तो और वैराग्य पक्का होगा, और वैराग्य जब भाव जैसे जागेगा फिर और ज्ञान पक्का होगा। ये दोनों साथ साथ खेल चलते रहते हैं। इसलिए जगत से वैराग्य और गुरु से अनुराग, ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो ज्ञान तुम्हारे चित्त में इकट्ठा होता जाता है, एकत्र होता जाता है। अभी मन बुद्धि तुम्हारे आश्रय में होनी चाहिए। सुन तो लिया कब से, मन से क्या है, बुद्धि बड़े है, और बुद्धि से आत्मा। और तू कौन है, तो तुम्हारी जब पहचान गुरु ने बता दी है, तू तो देह नहीं है, तू आत्मा है। तो तुम मन और बुद्धि से कैसे हो गए, बड़े हो गए। जैसे बड़े व्यक्ति का अनुशासन चलना चाहिए, तो तुम्हारे ऊपर किसका अनुशासन चलना चाहिए, तुझ आत्मा का अनुशासन चलना चाहिए। यानी मन और बुद्धि तुम्हारे आश्रय में होनी चाहिए, संरक्षण में होनी चाहिए। और दुनिया में जाके लोगों को देखो, इसके विपरीत दिखेगा। वो बेचारा खुद मन के गुलाम हुआ पड़ा है, वो खुद बुद्धि के गुलाम हुआ पड़ा है, उसकी मन और बुद्धि बिल्कुल ऐसे चल रही है एकदम से, वो गुलाम हुआ पड़ा हुआ है ऐसे। तो देखना, मन और बुद्धि तुम्हारे आश्रय में होनी चाहिए, ना कि तुम बुद्धि के आश्रय में आ जाते, तुम मन बुद्धि के आश्रय में आ जाते। यही है अज्ञान। फिर हम भूलते हैं अपने को कि मैं कौन, फिर उसके आश्रय में आ जाते हैं। इसलिए मन मन की धारणा पे चलते रहते हैं। मन ये कह रहा है आप दुखी हो जाओ तो दुखी हो रहे हैं, मेरा मन ठीक नहीं है, मन खराब है। अरे तेरा मन कैसे खराब, तू आत्मा है, तेरा मन किसके अंडर होना चाहिए, तुझे आत्मा के अंडर में होना चाहिए। तेरी बुद्धि आत्मा के अंडर में होकर के निश्चयात्मकता का, ऐसे निश्चयात्मक होनी चाहिए तुम्हारी बुद्धि। भ्रमित क्यों है अभी तक, क्योंकि अभ्यास की कमी, क्योंकि अभी
सुना है ज्ञान अभी, लेकिन अभ्यास नहीं करते उसके ऊपर। तो बोला मन और बुद्धि तुम्हारे आश्रय में होनी चाहिए। जैसे मन बुद्धि चिमटे की तरह है। चिमटी चिमटी पकड़ते हैं, चिमटी से कुछ पकड़ते हैं, लेकिन वो चिमटी किससे पकड़ते हैं? हाथ से पकड़ते हैं। तो हाथ में पकड़ी हुई चिमटी कहीं पलट के हाथ को पकड़ सकती है? किसी और को तो पकड़ सकती है। तो ऐसे ही बोला गया है, आत्मा से पकड़ी हुई चिमटी, और चिमटी है मन और बुद्धि, ये पलट के कभी आत्मा को जान सकते हैं? तुम मन रख के कभी आत्मा को जान सकते हो? समझो इस लॉजिक को। जो मन और बुद्धि से परे है वो आत्म तत्व तुम बुद्धि से समझने आए हो। अब हमें समझा दीजिए गुरुजी। उनको तो समझने की चीज ही नहीं, बुद्धि समझ ही नहीं सकती, तो श्रद्धा का विषय है। ये तो यस यस करके जो गुरु की बात को यस करता है उसको क्लियर होता है ये कंसेप्ट। नहीं तो बैठ कर कितना ही मन चला लो, मेरा ऐसा मन तो मेरा ये कह रहा है, और तो दिखता नहीं है दुनिया में, तो ऐसी बात समझ में नहीं आती है ही इकलौता गुरु। और कोई है और करता है? कोई आत्मा की बात करता है सिवाय गुरु को? किसी ने बताई तुमको कि तू कौन? सबने तुम्हें नाम रूप सहित स्वीकार कर लिया, वही तुमको देख लिया, और तुमने भी अपने को नाम रूप जान लिया। इसलिए जहां प्रशंसा मिली वहां फूलने लगे, जहां निंदा मिली वहां से कुड़ने लगे, जलने लगे। क्या किया जाए? ये तो गुरु बनाता है तुमको धीरे धीरे, कि कम से कम तुम बैर विरोध रहित होकर के ऐसे हो जाओ कि सब तुमसे ठंडा पानी पी सके। शांत तो कर लो ऐसे अपने आप। तो मनोबुद्धि तुम्हारी खुद के आश्रय में होनी चाहिए। तो अंदर आत्मा, उसके द्वारा आत्मा को नहीं जान सकते तुम मनोबुद्धि के द्वारा। मन बुद्धि नष्ट नहीं होती है, समर्पण पूरा नहीं होता है, इसलिए बात अटकी रहती है। बुद्धि चालाकी करके अपने लिए कुछ ना कुछ बचा लेती है, वो पूरा समर्पण नहीं करने देती है, बुद्धि चल जाती है। आज इसलिए इतने इतने होने के बावजूद भी 1.5 शिष्य बोले गए गुरु नानक देव के। क्यों? सबकी कहीं ना कहीं मन बुद्धि चल जाती। आते देखिए बड़े सियाने बहुत सारे लोग सत्संग में भी आते हैं, लेकिन पूरा मन बुद्धि कहाँ नष्ट कर पाते हैं, खत्म कहाँ कर पाते? बुद्धि कुछ ना कुछ बचा ले जाती है, इसलिए आत्मा नहीं पूरी कैच कर पाती। तो बुद्धि की चालाकी करके अपने लिए कुछ बचा लेता है, होशियारी जाती नहीं है उसके अंदर की। ये होशियारी इंसान को फिर माया के थपेड़े में लेके जाती है। अब यही तो होशियारी है उसके अंदर। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा, मुझे ही देखना है, मुझे ही करना है। ये बुद्धि की चतुराई है, इसलिए माया के थपेड़े में अटका रहता है, फंसा रहता है। मन बुद्धि कहती है मेरे सोचे बिना काम नहीं चलेगा। भले बैठ के यहाँ ज्ञान सुनेगा, सोचे सोचना होइए जे सोचे लखवार, भूखे भूखे ना उतरिए जे लाए ले आओ अनार। नानक का ज्ञान तो सुन के गया, लेकिन फिर भी देखो तुम्हारी बुद्धि क्या कहती है ना, मेरे सोचे थोड़ी काम चलेगा। सोचना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, ऐसे लगता रहता है मन को। ऐसे समझ आती रहती है अंदर से। तो समझना इसको, गुरु को समर्पण कर दिया फिर भी ये मन बुद्धि चलती रहती है। इसलिए अपने को देखें, कौन मुझे चला रहा है? मैं मन बुद्धि के अधीन हूं अभी भी? मन बुद्धि तुम्हें बार बार संसार में उलझा देती है। संसार में जो दिसे, जब लग देखी तब लग माया। संसार में आते हैं तो गुरु फिर ये बात हमको समझाता है कि तुम जो इन आंखों से देख रहे हो, बिना ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हो, तो तुमको सारे समय क्या दिखाई देगी? माया ही माया दिखाई देगी, है ही माया। ये तो ब्रह्माकार वृत्ति गुरु से बनती है। गुरु बैठ करके जब ज्ञान देता है तब ब्रह्म दरस कर दिखलावे, ये तो माया बन जाती है। हम तो देखते हैं कि बड़े शुरू में बड़े संबंधी अच्छे लगते हैं, सब लगते हैं, फिर पीछे पीछे धीरे 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 करके, अरे भैया आप सही कहते थे, बड़े कंजूस निकले, बड़े वो ऐसे मांगने वाले निकले। तो मैंने कहा क्या हो गया? शादी ब्याह का मौका है, कोई कार्य हो रहा है जिसमें लाखों खर्च होने ही है, मान लो उन्होंने कुछ कह दिया ये काम ऐसे कर लेना, अब वो मांगने वाले बन गए।
हमारा प्रेम तो बड़ा कमजोर निकला भाई। तुम्हें खुशी क्यों नहीं हुई? शुक्र उन्होंने मांग लिया, कह दिया अरे भाई आएगी बारात तो जरा इतने लोगों का इंतजाम और कर देना, हम लोग रुक के जाएंगे, इतना मान लो कहता ही है लास्ट में। कुछ प्रोग्राम लास्ट में पता लगते हैं, सब बातें पहले से नहीं होती, कुछ चीजें अचानक चेंज होती हैं, तो करना तो पड़ेगा तुम। लेकिन मन क्या कहेगा, ये देखो कितनी होशियारी है, कितनी ऐसे हैं, कितने वैसे। तुम तो देखते कहाँ संबंध कहाँ अच्छे निभा पाते। बात मानता रहे कोई तुम्हारे, तब तक तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। फिर उसके दोष देखने गिनने लगते हैं बैठकर। गुरु जी कहते थे सदैव तुम्हारे मुख से निकलेगी सब बहुत अच्छा है, ऐसा कभी हो पाएगा? हर बात के लिए निकले बहुत अच्छा है, तो कितना भेद आता है। इतना पहले परमात्मा को जानो तो सही, भगवान है हर रूप में। खत्म करो अपने अंदर का ये अज्ञान। ये मन बुद्धि संसार में तुमको बार बार उलझा देती है। संसार में जो जो दिसे सर्वलक माया, ये मन एकांत में नहीं जाना चाहता, इसलिए भीड़ भाड़ में उलझा रहना चाहता है। ख्यालों के भांटे, कभी किसी को अकेले बैठा लो, खाली बैठा दो ना, तो वो बोर हो जाता है। और ज्ञानी और जिज्ञासु अगर सच्चा होगा ना, उसको एकांत में बैठना बड़ा प्रिय कर लगता है। लोग देखते जरूर ना कि देखो ज्ञानी की कितनी मौज है, यहाँ गए, यहाँ गए, इस शादी में भी इनको लेके गए, वहां भी लेके गए। तो लोगों को बाहर से लगता है कि शायद इनको इसमें मजा आ रहा है, उसमें मजा नहीं आता उनको। उन्हें खाली करने में मजा आता है, अपने चित्त को असंग बनाने में मजा आता है। ईगोलेस इज थॉटलेस, वो खुद ईगोलेस होता है, निरंकारी होता है, थॉटलेस होता है। इसलिए ज्ञानवान किसी बात का भी व्यर्थ चिंतन नहीं करता, या सोचा विचारी नहीं करता, थॉटलेस होता है, शांत। शांताकारम भुजग सैनम, भगवान की ये स्तुति में गाते हैं, विष्णु भगवान की स्तुति में। कैसे हैं वो? शांताकारम भुजग सैनम। भले ही कितने भी सर्प लेटे रहेंगे उनके उस पर, सर्प का ही उन्होंने बिल्कुल बिस्तर ही बना लिया है। भुजग शयनम, भुज उसके ऊपर शयन करते हैं। तो हर हालात परिस्थितियों में ज्ञानवान बहुत ऐसे आनंद कर रहा होता है, सैर कर रहा होता है। बस उसने अपनी संगत बदल ली, सत्संगत में रहता है। अच्छी संगत, संग का संग से आदमी पहचाना जाता है, संग का ही सारा फल होता है। आप देखो किसकी संग में बैठे हो, तो टेल मी योर कंपनी, आई विल टेल यू व्हाट यू आर। अब 4 दिन भी सत्संग में आके बैठने लगते हैं, लोग आपको क्या कहने लगते हैं? पहले तो नहीं मिला था ये नाम, कहाँ बैठने लगे आकर के? सत्संग में बैठने लगे। अच्छा थोड़े समय सत्संग बैठे, फिर जाकर के दिन भर को संग किया, इधर उधर भटके, तो तोहमत भी क्या मिल लगती है? वैसे तो सत्संग भी जाती है, वैसे देखो सारे रस पड़े हैं इनके अंदर, तो कुसंगी भी हो जाते हैं साथ साथ। जुआरी के साथ बैठो, आप कितना भी को हम खेल नहीं रहते, कह रहे नहीं जुआरी है ये तो। शराबी के साथ बैठो, शराबी कहलाओगे। तो बैठे किसके साथ तो सोचो, संग किसका करते? लोहा पानी में डालो तुरंत डूब जाएगा, लेकिन लकड़ी का संग करके, लकड़ी के तख्तों के साथ जब जुड़ जाता है तो नाव बन जाती है उसकी, वो खुद भी तैरता है। तो ऐसे डूबने वाली चीज तैर जाती है, अच्छे संग तरे। तो संतरे वाला आवाज लगाता हुआ जा रहा था, संतरे लो संतरे लो, संतरे संतरे। तो ज्ञानवान बैठा होता, वो जो है साथ सन्यासी, वो झूमने लगा। बोले तुमने ऐसा क्या सुन लिया जो नाच रहे हो? बोले सुन ले रहे हो, कितनी अच्छी बात करा, अच्छे संतरे, अच्छों के संग तर जाओगे, बुरों के संग डूब जाओगे, अच्छे संतरे। तो कैसी आवाज दे रहा है?
तो सब्जी वाला आया, सोया पालक चूका, सोया पालक चूका, चुकंदर ले लो, सोया ले लो, पालक ले लो, तो भी बड़ा खुश होने लगा। बोले, अब क्या खुश हो रहे हो तुम? बोले देखो कितना अच्छा ज्ञान सुना रहा है। सोया पलक तो चूका, तो चूक जाएगा। एक पलक भी सोएगा अगर अज्ञान में तो फिर चूक जाएगा। चेक करना ऐसे अपने आप को, खोल के ले जाओ उसको। पता आवश्यक दिख रहा है तुम्हें हर बात, तो सोओगे तो चूक जाओगे। एक पलक भी सोओगे तो चूक जाओगे। तो देखते हैं इतनी भी कॉमन सेंस नहीं सीख पाते हैं इतने दिनों में, कि अगर खोल देंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 वचन ज्ञान की सुन लेगा और क्या। नहीं तो समझ में आ गई, सोचे गलत लग गया फोन तो रख दे, और क्या हुआ इससे। और ये 4 को डिस्टर्बेंस करने की आदत नहीं सुधरी, कॉमन सेंस नहीं आता आदमी को। सुना दो चलो, तो खोल दिया करो उसी वक्त। 4 की वृत्ति तो नहीं भंग हो तुम्हारी टुन 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 से। ये तो इस वक्त ऐसा जंजाल पाल लिया है लोगों ने ऐसे। सबसे ज्यादा झूठ तो इसको बोला यार आजकल मोबाइल पर, फिर पकड़े जाते हैं, वीडियो कॉल कर ले तो फौरन को दिला तो दिया स्मार्टफोन पर, देखना नतीजे देखना। तो है क्या दुनिया का, तुमने समझा है? ये सारी जगत तुमको अटका के ही बैठी हुई है। इसलिए ज्ञान का सुख भी नहीं लेने देता ये सब, सत्संग का सुख नहीं लेने देती सब बातें। मन एकांत में नहीं आना चाहता, विचारता है, घूमता फिरता है, इसे भीड़ भाड़ पसंद है। शांति में बैठना मन को आता नहीं, ऐसी उलझनों से उलझता है जहां से अशांति प्राप्त होती रहती है। विचार और विचरण करना, ये मन का चलना चलता रहता है अंदर से। ज्ञान जब आएगा समझ में तो दौड़ मिटी, दुविधा मिटी, तो वस्तु ठौर की ठौर। भाग रहे हैं, वस्तु नहीं दिख रही है। दुनिया में कैसे अकारण ही सब भागते रहते, पर ये देख भी ज्ञानवान पाता, और कोई देख भी नहीं पाता। कि सबकी दौड़ बाहर की तरफ होती है। बाहर आंधी तूफान चला एकदम तेजी से, जहाज पर बैठे हुए थे, तेज सब भागा दौड़ी कर रहे थे बचने के लिए। आंधी चल रही, चलो भागे भागे। संत वहीं शांत बैठा रहा। किसी ने कहा महाराज जी आप भी नहीं दौड़ेंगे, अब इतनी तेज आंधी तूफान आ रहा है, बारिश आने वाली है, दौड़ लो, यहाँ से हट लो। अरे दौड़ तो मैं कब का लिया। अरे आप कहाँ दौड़े, आप तो यहीं के ही बैठे। बोले बस बेटा यही तो अंतर है, तुम बाहर दौड़ते हो, मैं अपने भीतर दौड़ जाता हूँ। मैं अपने भीतर आत्म स्वरूप में आ जाता हूँ। मुझे कहीं बाहर से हलचल करने की आवश्यकता ही नहीं। तो देखना कोई कारण आने पर, कोई बात आने पर ज्ञानी कहाँ दौड़ता है और अज्ञानी कहाँ दौड़ते हैं। अज्ञानी बहुत विचलित होकर परेशान, जी हो गया है, जी हो रहा है, जब नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं करते रहे। ज्ञानी बड़े शांति से जानता है जो होना है हुक्म से हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, पहले रची प्रारंभ। अच्छा कर क्या लोगे तुम? वह सेठ जी आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। दौड़ा दौड़ा घर से आया था नौकर। सेठ जी शांति से टहल रहे थे। बोले तो मेरा की आग लग गई तो मैं क्या करूं उसमें? सब लगा, सेठ जी आग लग गई, इतनी बड़ी खबर पर भी नहीं हो रहा है कुछ भी। अरे सेठ जी आपके घर में आग लगी है, आपके घर में आग लगी है। तो सेठ जी फिर से टहलते रहे शांति से, कहते रहे तेरा की तू क्या को चल रहा है? लगी है तो लगी है, मैं यहाँ पे 20 किलोमीटर दूर हूँ, मैं टहलने आया हूँ, मैं क्या कर लूंगा? जहां लगी है वही लोग तो ठीक करेंगे। वो आराम से अपना कर उछल रहा था, जल्दी चलिए सेठ जी, देर हो जाएगी, हो जाएगी। सेठ जी कहते तूने कभी मेरे कपड़ों पर सिलवटा देखी? बोले नहीं तो, अब हमेशा टनाटन कपड़े पहनते। बोले फिर चेहरे पे क्यों आने दूंगा मैं? मुझे अकल नहीं है, आग लगी होगी तो तू हल्ला मचाने यहाँ तक आया है, तो आस पड़ोस लोग अपने आप ही जाग गए होंगे कि हमारे घर में ना लग जाए, इसलिए हो जाएंगे वो। मैं ही जाके क्या कर लूंगा? ये ज्ञानवान की समझ होती है। ये सच्ची घटना, हम लोगों के दिल्ली के एक सत्संगी थे, उनकी टेलरिंग की दुकान थी, आग लगी और उनको खबर भेजी किसी ने, ऐसे वो गए हुए थे किसी, मतलब घर में आग लगी तो अपने ऑफिस में गए हुए थे, ऑफिस था उनका 2-2.5 घंटे का रास्ता था।
वहां गए हुए थे। तो आग लगी बीवी के बुटीक में, तो ऐसे फैल गई आग एकदम से। अब उन्हें खबर की, वो बड़े आराम से बैठे रहे। अब जिस दोस्त ने खबर की थी वो भट गया बार बार, तुम्हें खबर दी है, तुम आए तक नहीं। वो अपने आराम से 4-5 बजे करीब आए। तुम्हें सुबह से खबर दी है, तुम्हारे घर में आग लगी है, तुम ड्यूटी कर रहे हो, वहां पर आए क्यों नहीं? बोले बच्चा बताओ मैं करता क्या। तो 11 बजे तुमने खबर दी थी आग लगी है, तो 10:30 में खबर दी थी। मैंने 12-1 बजे पूछ लिया था आग बुझ गई कि नहीं। बीवी ने कह दिया था हाँ बुझ गई है, ऐसे ऐसे इतना पोर्शन जल गया, ये हो गया, बस पता कर लिया। मैं उसमें क्या कर लेता। तो उसके बाद धीरज होता है, ज्ञान होता है, तो समझ भी होती है। और दूसरी सबसे बड़ी समझ ये होती है, जिसकी जले सोई पछता है। मैं अपना कुछ मानता ही नहीं, तो मेरा क्या जलेगा। तो जिसने गुरु से ये बात पक्की कर रखी है कि मेरा कुछ है ही नहीं, वो किस बात से दुखी सुखी हो, पक्का रहता है वो तो इन बात में। वो हर हाल में दाता का शुक्र बनाता है, और उसी के घर फिर होती है खुशियों की बरसात। तुम भी चेक करना, तुमने हर हाल में शुक्राने करना सीख लिया है, अंदर से देखना सीख लिया है। बुद्ध भगवान ने एक बुढ़े व्यक्ति को देखा, एक मौत को देखा, बीमार को देखा, तो उन्हें लगा कि शरीर का यह हाल होने वाला है। फिर एक संत को देखा, तो आनंद में, कितने आनंद में बैठा है। तब उन्हें लगा परमात्मा की लगन में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, वही सच्चे आनंद में रहते हैं। इसलिए वो फिर सब बातें से त्याग करके इस आनंद को पाने लगे। उनका तो विवेक जागृत हो गया, वैराग्य जागृत हो गया। हम भी देखें, इस जागृति में रहते हैं। नानक ने देखा कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, और कूड़ कूड़ से मन लगाया तो विसर्या करता है। नानक देव ने यही बोला, मन की तीनों गतियां बोली, कूड़ मियाँ, कूड़ बीवी, कूड़ खपवार, सब कूड़ा है। कूड़ वैसनार, कूड़ माता, कूड़ पिता, कूड़ सब संसार। कहते अगर ज्ञान पक्का करना है तो पहले मन को क्या पक्का कराओ, सब कूड़ा, जो दिखे सकल विनाशी, सब छूटने वाला, सब हटने वाला। देखो है क्या, जब ये कूड़ पक्का होगा, फिर अभ्यास करते करते, फिर बाद में इस धारण किसने किया, अब नजर उस पर जाएगी। तो पिक्चर चल रही है, किसके आधार पर चल रही है, पर्दे के आधार पर। पिक्चर सबने देखी होगी, तो पिक्चर सत्य है कि पर्दा सत्य है? पिक्चर तो देखो 2 घंटे बाद पूरी हो जाएगी, बाद में रह के आ जाता है हॉल में। टीवी बंद, क्या खड़ी है, खाली स्क्रीन पड़ी है कि नहीं पड़ी। तो ज्ञानी ये बात जानता है, पर्दे के आधार से मैं पिक्चर देख रहा था। सत्य क्या है, तो सत्य है परमात्मा। इसलिए नानक देव उस एक अक्षर से आगे पढ़े ही नहीं। जहां आ से अलफ आया, अलफ से आत्मा आई, खत्म हो गई, उसके आगे क्या पढ़ना। पढ़ ले तो जितना चाहता पढ़ ले। आज भी नानक के फोटो लगेंगे तेरे, तो कोई मुश्किल से लगाएगा, देख ले। आज भी मीरा के भजन गाए जाएंगे, आज भी कबीर का नाम लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। भाग्यशाली होते हैं जो ज्ञान के पीछे पड़ते, जो अपने जीवन में ज्ञान का जोत जलाते, ये दीपक जलाते। इतना इस ज्ञान से इतना आनंद आता है अंदर में, समझ में आ जाती है कि सब कूड़ा है। कूड़ा मतलब व्यर्थ है, बदलेगा ही बदलेगा। इसलिए ज्ञानवान को कभी किसी चीज के बदलाव में कोई दुख लगता ही नहीं, वो जानता है, पहले ही पता है हमको सब बदलेगा बदलेगा। ये जग अदला बदली है। ये अज्ञानी परेशान होते हैं, पहले पूछते थे अब नहीं पूछते, पहले तो ये करते थे अब ऐसे नहीं करते। हाँ मका होगा ना दुखी, क्यों नहीं समझ रहे थे कि सब अदला बदली है। स्वारा तलाक करें सब प्रीति, क्यों नहीं समझी थी ये बात। सुर नर मुनि जन की ये रीति। इसलिए जो ज्ञान का अभ्यास ठीक से करता है ना, तो सीता माता राम के साथ वनवास में गई, तो आप देखो रामचंद्र जी तो इतने समझदार थे, उनको 1 सेकंड नहीं लगा
अभी राजगद्दी मिलने वाली थी और अभी वनवास मिल गया। कहीं सुना रामचंद्र जी ने बैठ करके हुकिरी दे दे के रोए हो, हाय जे क्या हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब चला गया, रोए थे? क्या किया था उन्होंने? तुरंत अपने मन को बनों के सुखों की तरफ मोड़ दिया। बोले राम तुमको कैसा लग रहा है, तुमको कल तो राजगद्दी मिलने वाली थी, ये अभी तुमको एकदम से वनवास मिल रहा है, ये कैसा लग रहा है तुमको? कहता मजा आ गया है, मैंने तो अपना मन वनों के सुखों की तरफ मोड़ भी दिया है। अभी वन में जाऊंगा, नियम से उठूंगा, साधु संगत करूंगा, वहां संतों के संग रहूंगा, कंदमूल फल खाऊंगा, ऋषियों की मुनियों की रक्षा करूंगा, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा। उन्होंने तो अपना मन, क्योंकि पहले भी रह के आए थे विश्वामित्र के साथ। नहीं होना चाहिए। उस पढ़ाई में भी तपस्या करते थे ना, सुबह उठते थे, रात को देर तक पढ़ते थे, दिन में अभ्यास करते थे, क्योंकि वो एक क्या थी, हमें एक परीक्षा की, जीवन की तैयारी थी। और शादी को बड़ा आराम मान लेते हैं। शादी कर ली, नई परीक्षा नहीं शुरू हो जाएगी? देखें 4 लोगों को खाना बना पाती है कि नहीं? नहीं आएगी परीक्षा, बता सामने। जो शादी करके आ जाते हैं, हमने की बताओ, 4 काम बढ़ ही जाते हैं थोड़े से। उसको लिए, उसके लिए तैयार होके कमर कसी है, ये सब भी होगा। 4 को प्यार करना पड़ेगा। सबसे पहले तो 4 बिल्कुल अनजान स्वभाव वाले लोगों के संग रहना पड़ेगा, इनको अभी तक इतना नहीं जानते थे। ये तो अच्छा है, आजकल फोन से हम थोड़ा थोड़ा जान जाते हैं सबके बारे में। भी पता है हमारी सासू माँ कैसी है, हमारे पतिदेव कैसे हैं, ये सब कैसे हैं, पता लग जाता है सुनते सुनते। पहले तो बिल्कुल अनजान होते थे, नाउ ठाकुर ऐसे लाके खड़ा कर देता था, लो ये तुम्हारा घर है आज से। ये तो छोटी छोटी उम्र की आती थी लड़कियां, पर अपने ढल जाती थी। पहले तो बस सास भी इतनी बिल्कुल होती थी पक्की ही नहीं, आते ही आते से मुझे ठीक करना है। अब तो घबराती हैं, खैर आजकल की सासें डरती हैं जाने से। पहले की पुराने जमाना थोड़ा याद करके देखो, उसको इतना अंदर से रहता था कि मैं एक चीज भी यहाँ से वहां बिना पूछे नहीं कर सकती। पहले की बहुएं जो होती थी, आप सोचो, घर में पूछे बिना कहे बिना ऐसे होते थे उनके। और जो कोई अपने पुराने जमाने में लौटने की कोशिश करता ना, तो वहां बड़े झंझट हो रहे हैं आजकल। जो नए हो गए हैं बिल्कुल समझदारी दिखाते हैं, वो बचे आते हैं। हमेशा प्यार से बात करते हैं, खुशी देते हैं, खुशियों का ध्यान रखते हैं, तो हम देखते सुख पाता है। हमारे गुरु जी ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए अगर बहू से जले पुलाव तो तुम्हारे मुख से क्या निकलना चाहिए? अरे वाह क्या टेस्टी बना, ऐसे निकलेगा तब तो काम ठीक रहेगा। ये गड़बड़ कर दी तो फिर मैं नहीं जानता। तो ध्यान रखना। पर पहले तुम्हें ज्ञान में बैठ के क्या पक्का करना चाहिए? नानक ने क्या पक्का किया? कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, और कूड़ कूड़े से नेह लगाया। क्यों कूड़ा कूड़ा कहा उन्होंने? तभी कारण बताया, लॉजिक। क्योंकि इस कूड़े ने मेरा क्या कर दिया है? मेरा हीरा बिसर दिया, बिसरया करतार। इस कूड़े के चक्कर में मेरा क्या भूल गया मुझसे? मेरा भरतार, मेरा करतार भूल गया, मेरा परमात्मा भूल गया। इसलिए मैं क्या कहूंगा, ये सब क्या है? बाद में उन्होंने सेकंड स्टेज यही बोली, आदि सत्य, युगादि सत्य, नानक होसी भी सत्य, हो भी सत्य, सब सत्य है। बाद में प्रेम भी दिया संसार को, लेकिन पहले क्या? अगर ये जगत तुमको परमात्मा भुला रहा है तो क्या होना चाहिए तुम्हारी नजर में? अभी है नहीं ऐसा, तो इसका मतलब अभी सही मति से चलते नहीं। अगर ये संसार की आसक्तियां, संसार की बातें, तुम्हारा सत्संग का नियम, गुरु का प्रेम, ये सत्संग का बंधन, ये सब छुड़ा रहा है, तो क्या होना चाहिए तुम्हारी नजर में? तो जब उन्होंने अपने मन को इतना ज्ञान में रंग लिया, इतना परमात्मा को प्रकट कर लिया, पर्दा इतना सत्य जान लिया, आत्मा को इतना पहचान लिया, फिर उसी गुरु नानक ने बोला, आदि सत्य, जुगादि सत्य, है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। आदि काल से एक ही सत्य का प्रभाव है। अब मेरी नजर किस पर आ गई? सत्य रूपी परमात्मा पर आ गई, पर्दे पर आ गई।
अब मैं सारी चीजों को क्या देखता हूँ, लीला करके देखता हूँ, खेल करके देखता हूँ। इस वृत्ति का पूरी तरह आ जाना ही ज्ञान का आना है। कहते हैं ना ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे समझे, ये समझ आ गई तुम्हारे अंदर कि हर वक्त तुम्हारी याद किसकी आए, देखे जगत ज्ञानी तो याद करे परमात्मा, दर्शन साधु का तो साहेब आवे याद। तो किसी का भी दर्शन करता है उसे कौन याद आता है, परमात्मा। इसलिए ज्ञानवान किसी भी बात को देखेगा, किसी व्यक्ति को देखेगा तो तारीफ किसकी करेगा, वाह जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर, कितना सुंदर, और धारण करने वाला है इसको तो परमात्मा कितना सुंदर। इसलिए उसके मुख से हमेशा परमात्मा की ही महिमा निकलेगी, सत्य की महिमा निकलेगी। इसलिए कूड़ा समझ के वो जल्दी फिर इसके आकर्षण को निकालता है, क्योंकि इसने मेरे परमात्मा को बिसरवा दिया। राज्य के सुख भी कूड़ा लगे, सब झूठ है, बाहर कहीं भी सुख प्रतीत ना हो, चित्त कहीं भी अटके नहीं, सहज ज्ञान के अधिकारी बनो। गुरु भी ऐसे ज्ञान का जो अधिकारी बनता है उसको पसंद करता है। सच्चाई से ये भावना आती जाए, पहले राम ने वैराग्य पक्का किया, तब सत्य स्थापित हुआ, तब सत्यापति एक स्थिति आती ज्ञान की, वो बनती है। विवेक वैराग षट संपत्ति मोक्ष द्वार आते हैं ना, इसमें 7 भूमिकाओं में सत्यापति आती है, 5वीं भूमिका वो भी पैदा होती है अंदर से। अब सत्य की स्थापना, जिसके बाद नानक देव ने क्या बोला, आदि सत्य जुगाद सत्य। अब सब सत्य है, क्योंकि अब कूड़े से मन हट गया, किसमें आ गया, परमात्मा में आ गया। आप देखो अभी तो अच्छे लोग अपने दिन की शुरुआत किससे करते हैं, भगवान के भजन से करते हैं, ईश्वर के गुणगान से करते हैं। वो ये प्रकट करते हैं कि कैसे मुझे परमात्मा को हर जगह देखना, इस अभ्यास के साथ करते हैं, उसी को जानते हैं, है ही भगवान। भजन तो देखो कौन सा अच्छा लगता है, भगवान मुझे ऐसी देना, ससुर में मुझे दशरथ के दर्शन हो, पति में मुझे राम के दर्शन हो, सास में कौशल्या माता के दर्शन हो, इस तरह के भजन गाते हैं। ये मिले तो किसमें मन जाएगा मेरा, हर समय भगवान में तो मन जाएगा मेरा। तब उसको ये बात समझ में आएगी कि देखो कैसे, तब लड़के की शादी हो रही थी, वैसे तो वो गुरु का था बच्चा, तो गुरु का बच्चा था तो निश्चिंत रहता था, अहंकार रहित था अंदर से। लेकिन जाते जाते उसने जो है अचानक एक पानी में बहता हुआ सेब आ गया, वो खा लिया उसने। और जब सेब खा लिया तो उसे एकदम से लगा, अरे मैंने सेब ऐसे उठा के खा लिया, ये पता नहीं किसके खेत का हो, किसके बाग बगीचे का हो, मैंने उसको पैसे तो दिए नहीं। तो उसने देखा तो दूर एक जो है पेड़ था बगीचे में, उसके पेड़ से सेब गिर रहे थे नदी में, समझ गया यहीं से बह करके आया है। और वो सीधा उसके बगीचे के मालिक के पास बगीचे में गया, वहां मालिक बैठा था। बोले बाबूजी आप अपने सेब के पैसे ले लीजिए, ये सेब मैंने ऐसे बह रहा था पानी में, मैंने खा लिया था। कहा बेटा कोई बात नहीं, कितने ही ऐसे गिरते रहते हैं बहते रहते हैं, कोई बात नहीं, बंदर खा जाते हैं, तोते खा जाते हैं, कितने पक्षी खा जाते हैं, तुमने खा लिया तो क्या हुआ, अच्छा हुआ, तुम्हें और चाहिए तो बताओ, तुम्हें और भी दे दूंगा। बोला नहीं बाबूजी, मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है कि कभी भी कोई चीज बिना दाम चुकाए कोई चीज ऐसे नहीं ले लेना, ये चोरी के समान हो जाती है। तो चूंकि मुझे पता लग गया आपके बगीचे का है ये सेब, तो कृपया करके आप इसके पैसे ले लीजिए, तो मेरे ऊपर से ये मेरी भावना सही बने, फिर तो मेरे को अंदर से लग रहा है कि मैंने बिना दाम चुकाए ये चीज खा ली। तो बड़े प्रभावित हुए, बोले ऐसा बच्चा आज के जमाने में ऐसा समझ, ये तो बड़ा होशियार बच्चा है, बड़ा गुणवान बच्चा है। कहते बेटा रहने दे कोई बात नहीं, अब वो भी जिद करे नहीं मार, आप बताइए कितने पैसे होते हैं मैं दे देता हूँ आपको। तो वो बड़े होशियार निकले, उन्होंने कहा भाई सुन, मैं जो कहूंगा तू कर, पैसे दे देगा, उतने दे देगा, उतना काम कर लेगा। बोले हाँ, जो आप कहेंगे मैं वही कर लूंगा।
आखिर उन्होंने कहा तो ठीक है भाई, तो मेरी लड़की से तो शादी करनी होगी, और पहले मेरी बात सुन ले, मेरी लड़की अंधी है, लूली है, गूंगी है, बहरी है, लंगड़ी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है और मुख से गूंगी है। अब एक बात तो सोचने में पड़ गया, बोले ये क्या खेल है भाई, मैं तो पैसे देने आया था और ये जबरदस्ती ऐसी सर्वगुण संपन्न अपनी लड़की से मेरी शादी कराए दे रहे। बाबूजी पैसे की बात है। बोले देख ले, तूने अभी वचन दिया था, मैं तो सोच रहा था जो गुरुवान होते हैं अपने वचन के पक्के होते हैं। उन्होंने भी बात घुमा के कह दिया, बेचारा अटक गया, क्योंकि जो गुरु के बच्चे होते हैं वो फिर वचन के पक्के भी होते हैं। कहता ठीक है, उसे अपने गुरु की बात याद आ गई। अचानक ही तेरे जीवन में कोई खेल बनेगा, और जो तेरे जीवन में आएगी वो अपने आप उसको प्रसाद समझ के स्वीकार कर ले, बाकी तो इच्छा मत करना शादी की कभी, अभी तुम्हारे ऊपर है तुम क्या करते हो। गुरु तो यही कहता है, इच्छा नहीं कभी होनी चाहिए। उसे गुरु की बात याद थी, ठीक है महाराज, मैं फिर बारात लेके आता हूँ। तो बारात लेके शाम को पहुंचा, तो देखा उसने शादी का समय हुआ, लड़की उधर से आ रही थी। अब लड़की एकदम से बिल्कुल ठीक ठाक, अपने पैरों पर चल करके भी आ रही थी, हाथ में माला उठा करके भी ला रही थी, देखते हुए आ रही थी, कहीं भी कदम लड़खड़ा नहीं रहे थे। वो अंदर ही अंदर सोचे, ना तो ये लंगड़ी है, ना तो लूली है, और ना ही ये अंधी है। अब नजदीक आ गई तो उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने नाम भी बताया। बोली तो बहरी भी नहीं है, गूंगी भी नहीं है, ये तो अच्छी खासी है। अब वो बड़ा उसको लगा, मेरे ससुर ने इतना बड़ा झूठ मुझसे क्यों बोला भाई। वो एकदम से मंडप से साइड में हुआ, अपने ससुर को पकड़ के लेके किनारे ले गया। अरे बाबूजी, आपने तो सुबह बोला था लड़की अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, बहरी है, गूंगी, और ये तो आपकी इतनी अच्छी कन्या है, आप तो किसी अच्छे लड़के से इसकी शादी कर सकते थे, फिर आपने मेरे साथ क्यों करना चाहा, और आपने फिर ये झूठ क्यों बोला मुझसे। बोले मैं तो झूठ नहीं बोला। अभी भी आप ऐसी बात कर रहे हैं, कहाँ है आपकी बेटी, लंगड़ी कहाँ है। बोले लंगड़ी है। बोले लूली है, ये गूंगी है, ये अंधी भी है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैं देख के आया हूँ, अभी अभी शादी हुई है, अभी पूरी मिल के आया हूँ। बोले बेटा अगर तू गुरुवान है ना, तो मेरी बिटिया भी गुरुवान है, वो भी सत्संग जाती थी, वो भी गुरु की आज्ञा में रहती थी हमेशा, अपने जीवन वो गुरु की आज्ञा में रखती थी। वो लंगड़ी है क्योंकि उसकी टांगों को भगवान के भजन में जाने के सिवा और कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। तुम उसे संसार में ले जाओगे, तुम्हारी बात रखने को चली जाएगी, लेकिन उसे अच्छा कहाँ लगेगा जाने में। तो भगवान के अलावा कहीं नहीं आती, इसलिए कैसी है, लंगड़ी है। बोला वो लूली है क्योंकि जो भी सेवा करेगी वो भगवान की सेवा समझ के करेगी, कोई कार्य और दूसरे कार्य नहीं करती। तुम कितने भी काम करा लेना, कितनी भी सेवाएं उसके सामने रख देना, उसे क्या लगेगा, मैं अपने ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ, इसलिए वो लूली है। वो ये कभी कहेगी कि नहीं कि मैंने इतना किया, मैं इतना कर रही हूँ, इसको आता ही नहीं, इतने प्रेम से काम करती है, पूरा पूरा भंडारा अकेले संभाल लेती है गुरु के यहाँ का। ऐसे ही नहीं है कि मुंह मना है, सारे काम पूरा कर लेते हैं। अब गुरु के दर पर तो ट्रेनिंग अच्छी मिली ही आती है, जो भी रहता है। तो हम देखते हैं कभी कभी 20 है, कभी 25 है, कभी 10 है, कभी 50 है, कभी 100 है, कभी 500 है वहां पर। तो जो वहां सेवा में रहते थे तो कितने ट्रेंड हो जाते हैं, सोचो। तो ये भी हर सेवा में बहुत ट्रेंड है। बोले ये गूंगी है क्योंकि परमात्मा के नाम के सिवा कोई और नाम नहीं बोलती, कि कोई भी बात बोलेगी उसे भगवान को अर्पण करके, भगवत भाव से ही बात करेगी, दूसरी बात नहीं करती। राग द्वेष लगा बुझी, ये खराब है, ये अच्छा है, ऐसी बात कभी इसके जीवन में तुम नहीं देखो, क्योंकि मेरी बेटी है, मैं जानता हूँ इसके बारे में। ये हमेशा बोली है तो 2 वचन ऐसे भगवान के ही बोले हैं इसने, ईश्वर के अर्पण के ही बोले हैं, हमेशा इसके मुख से ही निकलता है, प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। ये कभी कर्ता भाव में नहीं आती, कभी अहंकार में नहीं आती, तो इसके मुख पर हमेशा
भगवान का नाम रहता है, इसलिए गूंगी है। ये देखती ही भगवान करके, इसलिए ये अंधी है। तुम इसे कितने कितना भी लोगों से मिला दोगे, ये बड़े प्रेम से व्यवहार करके लौटाएगी आराम से, इसका मन कहीं नहीं अटकेगा भगवान के सिवा। किसको देखेगी? तो वही अंधी है ऐसे, बटरे सी आंखें देख रही है। अंधा बनेगी तब गुरु का ज्ञान मिलेगा। तो सब में क्या देखेगी? भगवान को देखने की आदत डालो। रबनु देखन वाली आंख गुरु से लेकर जाओ। तब गुरु ने बोला कि ये जो है हमेशा सुनती है, बोलती है, ऐसे भजन सुनना ही, सत्संग सुनना ही अच्छा लगेगा। ये और तुम कोई निंदा चुगली तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में कोई करेगा ना, इधर उधर घर परिवार में कोई करेगा, ये उन बातों पर ध्यान ही नहीं देती है। कोई कोई होता है बहुत ध्यान देता है, थोड़ी सी भी कोई बात हुई उसको और इंटरेस्ट से सुन रहा है। और एक जिसके हृदय में पहले ही ज्ञान का दीपक जल जाता है, उसको अच्छी लगती है। अभी तुम पूछो अपने आप से, क्या तुमको इधर उधर की निंदा पचर सुनना, दूसरे की बातें सुनना अभी भी अच्छा लग रहा है? इसका ना समझ जाना अभी तुम अभी बहरे हुए नहीं। तो सत्संग की लगन में रहता है ना, उसे नहीं पसंद आती। क्या लेना किसी की निंदा, क्या सुनना किसी की बातें, क्या करना किसी की निंदा पचर में, क्या जानना। वो कभी भी खाली बैठती है, देखो हमेशा जो सत्संगी होगा ना, हमेशा खाली बैठते क्या उठा लेगा हाथ में? डायरी उठा लेगा, भजन की किताब उठा लेगा, किसी से करेगा सत्संग की बात करेगा, बाकी मन अपना जो सेवाएं होंगी उसमें लगे। हाँ, दुनिया वाले दौरे से घर पर बावला कहते हैं उसे, शुरू हो गए फिर अपने सत्संग में, फिर लग गए सत्संग, ऐसे कहते। लेकिन वो हमेशा किसमें रहेंगे? तो क्यों कर्म बनाए इधर उधर की बातें करके, ऐसे बोल करके कर्म क्या? कान को दागी बना के योगी बनना क्या जरूर? किसी की निंदा चुगली में जाना ही क्यों? वो बड़े आराम से उसे अंगूठा दिखाती हुई तो अपने मन को दिखाती है हमेशा, घूंघट के अंदर से अपने को ठीक करती है। तब उसको अंदर से लगा कि अगर मैंने गुरु की बात को आगे रखा, ज्ञान को आगे रखा, तो आज भगवान ने कैसी कृपा मुझे दी है कि ऐसा सुंदर फूल मेरी बगिया में खिल रहा है। ये भी गुरुवान है, इसके पास भी इतने गुणों की गुण है, इतनी गुरु की भक्ति है, ऐसे ज्ञान की समझ है। और जहाँ ज्ञान की समझ होती है तो जीवन अपने आप अच्छा हो जाता है। नहीं तो रूठा राठी में जीवन बीतता है, रूसा राशि दिखा करो। अगर सही ज्ञान की समझ नहीं है तो क्या कर रहे थे पहले अपने घर परिवार में रहकर? अभी भी कर रही हो तुम वक्त तो थोड़ी सी, क्या चल रहा है अभी तक? थोड़ा सही है, अभी पूरा सही नहीं। कैसा चल रहा है? रूठा राठी चल रही है अभी, है? मान नहीं रही है अभी। इसका मतलब भगवान दिखा नहीं, भगवान जाना नहीं। तो अच्छा मान लो रूठ भी गया कभी, किसी बात को हो भी गया, तो उसको इस तरह से अभी तक धारण क्यों किया हुआ है, पकड़ा क्यों हुआ? फिर भगवान नहीं देखा? आता है लेकिन 5 मिनट बाद, कम से कम 5 मिनट हो ही जाता है। पता नहीं, अभी तक वो लड़की मिली नहीं। जो कौन सी लड़की थी, अंधी लंगड़ी लूली बहरी गूंगी, मुझे मिली नहीं अभी। कोई है ऐसा? कोई गुरु की बच्चा ऐसा है जो अंधा हो गया हो, लूला हो गया हो? शादी तो करने जा रही हो, कह देना तू ऐसी बनेगी। किसी को मिला, नहीं दिखा ऐसा कोई बच्चा? नहीं दिखता? कि तुम्हें बनना है ऐसा है? बनना है?